नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हमने जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया है, जो कि कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो ये कहते हैं एक जलीय पौधे को। मरूदभिद पौधा है, सही जवाब है करील। और यह है दोस्तों करील का इमेज। ये ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पानी की कमी होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है, सही जवाब है वायु। इसके अलावा मृदा तथा जल हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, तो इसका संबंध होता है मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? हरे पौधे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? सही जवाब है 33.3%। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? सही जवाब है दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। पादपालय एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं जेरोफाइट। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र का। सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है लखनऊ में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा देहरादून में। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है जलमंडल। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन्न है। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो इसका कारण है वनोन्मूलन, पेड़ पौधों का काटे जाना। ताल पारिस्थितिक तंत्र की निर्भरता, ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला प्रमुख कारक है मानव गतिविधियां। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन को।
सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वनों की कटाई के विरुद्ध। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है 9.0 ppm पर। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? तो सही जवाब है जल हायासिंथ। और यह है इसकी इमेज। ये पानी में बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस करता है दोस्तों और पूरे तालाब को ढक लेता है। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। सही जवाब है ऑक्सीजन की। जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से उत्पन्न होगी दोस्तों? तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आधार पर तल में जीव होते हैं उत्पादक। मैनग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? मैनग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? सही जवाब हो जाएगा गुणसूत्रों द्वारा। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? सही जवाब हो जाएगा XY गुणसूत्र। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। अगर जोड़े की बात करें दोस्तों तो 23 जोड़े। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है? सही जवाब है पिता का। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? DNA फिंगरप्रिंटिंग का। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा? हरा। गुणसूत्र में होते हैं DNA और प्रोटीन। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो यह है मछलियों की। सबसे विषैली मछली है? सही जवाब हो जाएगा पाषाण मछली, स्टोन फिश। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है? सही जवाब हो जाएगा गैम्बूसिया मछली। ये मच्छरों के लार्वा तथा अंडों को खा जाती है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती हैं, क्योंकि मछलियों में श्वसन अंग फेफड़े ना होकर गलफड़े होते हैं दोस्तों। गलफड़े होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं?
तो शार्क मछली में कोई भी हड्डी नहीं होती। सही जवाब हो जाएगा 0। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, तो वो है दोस्तों किंग कोबरा। किंग कोबरा अपने रहने के लिए घोंसला बनाता है, जबकि दूसरे सांप बिलों या झाड़ियों में रहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है। इसका सही जवाब है शुतुरमुर्ग। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।